जी व्यूअर्स, दुनिया में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें कर देते हैं जो बात में सच होती नजर आती है। और आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग उसे कह रहे हैं चाइनाज नोस्ट्राडामस, यानी चीन का नोस्ट्राडामस। इस शख्स ने 2024 में 3 बड़ी पेशन गोइयां की थी। पहली, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। दूसरी, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो सकती है। तीसरी, अमेरिका को इस जंग में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जब दुनिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज 17वां दिन है और कितनी जाने जो है ईरान में कितनी जाने जा चुकी हैं, ऊपर की उसकी सारी लाइन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो अपनी तरफ से जो भी हिम्मत दिखा सकता है वो दिखा रहा है, बावजूद इसके कि चारों तरफ से उसको दुश्मनी का, होस्टाइल एटीट्यूड का, नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो इसके बाद से इस बंदे का जो नाम है इतना ज़्यादा है, तो मैंने कहा चल इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लोग जो है ना, उसकी बहुत सारी पुरानी वीडियोस को, ये जो चाइनीज़ बंदा है इसके बारे में मैं इन डिटेल में आगे जाऊंगा कि क्या कहानी है, कौन सा है ये। मैंने काफ़ी डिग इन किया, मैंने काफ़ी इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की। तो लोग इसकी पुरानी वीडियोस वगैरह दोबारा शेयर कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या वाकई शख्स को मुस्तकबिल का इल्म है या यह सिर्फ तारीख और सियासत को समझने का नतीजा है? तो आइए चलें तफसील से समझते हैं कि कहानी है क्या। ये शख्स है कौन, पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि ये शख्स कौन है। तो इसका नाम है व्यूअर जियांग शुए चिन। जो इसका जो XQUEQIN, क्योंकि मैंने मैंड्रिन पढ़ी हुई तो उसको चिन करके पढ़ते हैं, ये QIN नहीं पढ़ेंगे इसको। वैसे तो अगर हम पाकिस्तानी पढ़ेंगे तो जियांग शोए किन पढ़ेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ है जियांग शोए चिन। ये एक चीनी नजाद कैनेडियन उस्ताद और तजियाकार है। ये बीजिंग में फ़लसफ़ा तारीख पढ़ाते हैं मौसूफ, और उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की हुई है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने एजुकेशन हासिल की, और ये कैनेडियन और कैनेडियन एंड चाइनीज़ नजाद है। यानी कोई आम यूट्यूबर नहीं है, बल्कि एक तालीमी पस मंज़र रखने वाला उस्ताद है। उन्होंने कई साल चीन में एजुकेशन रिफॉर्म पर काम किया है, तालीमी इस्लाहात पर काम किया है, लेकिन असल जो शोहरत उनको मिली है वो यूट्यूब के ज़रिए मिली है, जहाँ उनका चैनल है जिसका नाम है प्रिडिक्टिव हिस्ट्री। तो अगर आप कभी वो करें, सर्च करें, तो मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि बंदा है समझदार, और बंदा जो है ना सही एक तजिया करता है। आजकल तमाम टीवी पे, अल जज़ीरा पे, BBC पे, CBS पे, जितने भी हैं, फॉक्स और अलड़म पलड़म जितनी भी हैं, सब पे वो 2 बंदे बिठा के पेड बंदे होते हैं। लेकिन ये बंदा वाकई जो है ना, इसके जो एनालिसिस होते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा जी, तो प्रिडिक्टिव हिस्ट्री होती क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है प्रिडिक्टिव हिस्ट्री? ये दरअसल एक तरीका है जिसमें लोग माजी की तारीख को देखकर मुस्तकबिल के रुझानात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर तारीख में कोई वाक़या बार बार एक ख़ास अंदाज में होता रहा हो, तो इम्कान है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही हो। मसलन अगर किसी बड़ी ताकत को मौशी दबाव हो और सियासी भी दबाव हो, तो वो अक्सर बैरूनी जंग की तरफ जाती है। तारीख इसकी बहुत मिसालें मौजूद हैं। इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए जियांग शुए चिन आलमी सियासत का तजज़िया रखते हैं। साइको हिस्ट्री का तस्वुर, उनका तरीका और दिलचस्प तस्वुर से मुतासिर है। जैसे कहते हैं, साइको हिस्ट्री ये दरअसल एक साइंस फिक्शन आइडिया है, जिसे मशहूर मुसन्निफ आइजैक असिमोव ने अपने मशहूर नावल सीरीज फाउंडेशन में बयान किया था। मैंने सारा उसके अंदर से निकाला, कुछ विकिपीडिया में से, कुछ इधर से निकाल के मैंने इनका सही तरीके से इसको असेस करने की कोशिश की कि ये कहाँ से ये नज़रिया लेके आए, कहाँ से इन्होंने इस तरह का फैसला किया और ये क्यों इतने मशहूर हुए हैं। अच्छा, तो इस नज़रिए के मुताबिक अगर इंसानों के बड़े ग्रोह के रवैयों को समझ लिया जाए तो आने वाले वाक़यात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी एक इंसान का मुस्तकबिल बताना मुश्किल है, लेकिन लाखों लोगों के इज्तिमाई इन कलेक्टिव जो भी उनका एटीट्यूड होता है, जो भी रवैया होता है, को समझकर मुस्तकबिल के जो भी इसके रुझानात होते हैं, या जो उसके मुस्तकबिल के जो भी इरादे होते हैं, या उसका जो भी इम्पैक्ट होता है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लगाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ट्रंप के बारे में पेशन गोई, चलें आप चलते हैं ट्रंप के बारे में। तो 2024 में जियांग शुए चिन ने एक लेक्चर दिया। इस लेक्चर में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर सियासी तकसीम बहुत बढ़ रही है, और इट्स ट्रू कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स के अंदर राइट विंग के लोग जो हैं, और मजहबी सोच वाले लोग, जिस तरह इंडिया के अंदर
इसी तरह अमेरिका के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरह के रुझानात जो है बढ़े। अब पहली दफ़ा क्या नाम है आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस में दुआएं वगैरह की गई, वो बिल्कुल उसी तरह का मंजर पेश किया जा रहा है जिस तरह के ज़माने में जब सुबह में सलीबी जंगें लड़ी गई थी तो वहाँ से दुआएं होती थी, मुनाजात होते थे, फिर उसके बाद सलीबी आते थे। तो ये पूरा पूरा नक्शा उसी तरह का बनता चला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो इन्होंने एक प्रेडिक्शन उस वक्त की थी। तो उस वक्त जो है ना बहुत सारे लोग उन्होंने इस बात को संजीदा नहीं लिया था, लेकिन जब सियासी हालात बदलने लगे तो लोगों ने इनकी वीडियो की तरफ दोबारा देखना शुरू किया, क्योंकि जिस हिसाब से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि जितनी तफरीक है अमेरिका के अंदर और राइट विंग जिस तरह ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इसका पहला टेन्योर था उसके अंदर ये इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ट्रंप बाबू आए। तो ईरान के साथ जंग के बारे में इस लेक्चर में उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुस्तकबिल में बढ़ सकती है और मुमकिन है ये एक बड़े फौजी तजादम में तब्दील हो जाए, और ये हुआ। पहले जून में इन्होंने कहानी खेली थी और अब इसके बाद ये फरवरी के आखिरी हफ्ते में इन्होंने दोबारा ईरान के ऊपर अटैक किया। तो उनका कहना था कि मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट जो है हमेशा आलमी ताकतों के लिए हसास खित्ता है। माल है भाई, यहाँ पर तेल है जी, स्ट्रेटजिक रास्ते हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कौन सा है, ये उस तरफ वो बंदर कौन सा जो हूती का इलाका है वो सारा, और सियासी असर-ओ-रसूख का मामला भी है, स्ट्रेटजिक रास्ते भी हैं और सियासी असर-ओ-रसूख का मामला भी है। इसलिए अक्सर बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाती हैं। सलीबी जंगें अगर आप ले लें तो उसी इलाके में लड़ी गई। तातारी जब आए हुए थे उसी तरह में, सुल्तानत उस्मानिया जो थी वो इसी इलाके में, तो पर्शियन और रोमन एम्पायर उसी ज़माने में, इसी इलाके के अंदर। तो ये खित्ता जो भी पूरा है ये आपके अफगानिस्तान के थोड़ा सा साउथ में ईरान से लेके ऑल द वे इसराइल तक, यहाँ हमेशा ना मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ अदवार में जंगें होती रही हैं, और यहाँ पर हमेशा बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना आमने सामने आते, जितनी भी यानी कि बड़ी बड़ी रोमन एम्पायर्स ली जाएं तो इसी इलाके, वैसे तो डायनेस्टी चाइना के अंदर चिंग डायनेस्टी और फलानी डायनेस्टी और इस तरह अगर आप ले इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, लेकिन असल जो खेल खेला गया है पिछले 2000 साल में वो इसी इलाके के अंदर खेला गया है, और इसकी वजह से ये बड़ी बड़ी ताकतें जो है जिस तरह मैंने पहले कहा आमने सामने आ जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है क्या अमेरिका वाकई ईरान से जंग सीख सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जियांग शेचिन का कहना था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त जंग में दाखिल होता है तो ये जंग बहुत पेचीदा हो सकती है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक पूरा इलाकाई नेटवर्क रखता है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। और ईरानियों के बारे में एक बात मैं कह दूं, ईरान जो है ना इस वक्त सबने घुटने टेके हुए हैं, लेकिन ईरान वाहिद है पूरी 56 इस्लामी मुल्कों के अंदर जिसने वाकई अपने आप को दिखाया और मनवाया और मनवा रहा है। अच्छा जी, तो मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादी ग्रुप, खलीज के हसास समुद्री रास्ते और खित्ते में सियासी रुकू, इसलिए ऐसी जंग जो है ना ये आसान नहीं होगी, और ये आज प्रूव हो रहा है। और ये जंग जो है तेहरान को इन्होंने काफी हद तक तबाह बर्बाद कर दिया, उसको ऊपर की क़यादत इन्होंने इसकी उड़ा दी है, लेकिन ईरान अपनी जगह पे तनहा खड़ा है। ट्रंप बाबू ने जितने भी अपने साथियों को बुलाया था वो जाहिरन तो यही कह रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सब इनके साथी हैं, वही के सलीबी जंगें और मुसलमान, और एक ही मर्द मुजाहिद है जिस वक्त खड़ा हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ता है। तो सोशल मीडिया पर इसमें काफी हंगामा है। तो वो कह रहा है कि जब आलमी सियासत में कशीदगी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सोशल मीडिया पर लोग इस पर प्रोफेसर की पुरानी वीडियोस निकाल रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं चाइनीज नोस्ट्राडामस। जबान पे नहीं चढ़ता है। नोस्ट्राडामस वो शख्स था जिसे सैकड़ों साल पहले, पता होगा लोगों को, जिसे सैकड़ों साल पहले बहुत सारी पेशेंट गोइयां की थी। वो आज भी लोग उसकी पेशेंट गोइयों पर बहस करते रहते हैं। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। इस तरह आप चियांग जोशिन की जो भी एक जदीद दौर का एक पेशगो करार दे रहे हैं इसको, यानी कि प्रिडिक्शन करने वाला बंदा जो है ना इसको करार दे रहे हैं। क्या वाकई ये पेशेंट गोई है? लेकिन हकीकत शायद कुछ और है। जियोपॉलिटिकल ज्यादातर माहिरीन का कहना है ये पेशेंट गोई नहीं बल्कि एक एनालिसिस है, एंड दैट्स वेरी गुड एनालिसिस। यानी अगर कोई शख्स तारीख, सियासत और आलमी ताकतों के मफादात गहराई से समझता है तो आने वाले रुझानात का अंदाजा लगा सकता है। ये जादू नहीं, ये तजिया है। तो वियर दुनिया की सियासत हमेशा बदलती रहती है, और जो बदल रही है, जो पिछले, मैं कह सकता हूं कि पिछले 40 साल में जितनी तेजी से सियासत बदली है, एक वो था सेकंड वर्ल्ड वॉर का जमाना, एक फर्स्ट वर्ल्ड का जमाना था, उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर का जमाना है, फिर तमाम रियासतें जितनी भी थी, कॉलोनियां जो थी, इनके चुंगल से ये जो वेस्टर्न ताकतें उनके हाथ से निकल गई लैंड की हद तक। लेकिन 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 लोगों की सोच के ऊपर, पहनावे के ऊपर और उनकी इकोनॉमिक उसके ऊपर उनकी अभी भी ग्रिप है। चाहे ये जितनी भी कॉलोनियां हैं
अमेरिका की, जो कि ज़माने में ब्रिटिश उसके अंदर थी, वो अभी भी इनके चुंगल के अंदर है। इससे पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इंडिया जो है इनकी चुंगल से काफ़ी हद तक निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इनके चुंगल में है। अफगानिस्तान इनके चुंगल में नहीं है, ईरान इनके चुंगल में नहीं है, टू सम एक्सटेंट मलेशिया एंड इंडोनेशिया, टू सम एक्सटेंट, नॉट 100%। लेकिन ये जो खित्ता है इसके अंदर ये तकरीबन 10, 15, 12, 15 मुल्क जो है वो 100% जो है अंकल सैम की ग्रिप में है। तो यार दुनिया की सियासत हमेशा बदलती रहती है। आज जो ताकतवर है कल को कमजोर हो सकता है, कहने को। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है। मैं हालांकि जियो पॉलिटिकल या इस किस्म की उस पर ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन मेरी नज़र पूरी होती है और मुझे मालिक का बड़ा एहसान है, मुझे अच्छी खासी मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। अमेरिका जो है अक्सर मुझसे क्वेश्चन ये किया था क्या अमेरिका को जवाल होगा? अगले 100 साल में तो जवाल होता नजर नहीं आता, मेरे हिसाब से अगले 50 साल में जवाल होता नजर। इसीलिए हल्का सा जवाल होना शुरू हुआ। इसने क्या किया? वेनेजुएला पे हाथ मारा, क्यूबा पे हाथ मारा, तमाम ये जो सर उठाने वाले थे उन सबके सर कलम की, चाहे वो सद्दाम की फॉर्म में हो, चाहे लीबिया के मोहम्मद कद्दाफी की फॉर्म में हो या बशर असद की फॉर्म में हो, इन्हें सबके जो है ना सर कलम कर दिए। तो ग्रिप इसकी मजबूत हो रही है। ये कहना कि चाइना ताकतवर हो जाएगा या रशिया बहुत ताकतवर हो जाएगा, स्टिल अगले 50 साल अभी अमेरिका के ही हैं और इसको अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए। कोई भी कौम जो होती है, भले वो उसका कितना भी $1 ट्रिलियन खर्च हो, कितना वो ओवर डेप्थ हो, क्योंकि इसके पास कुशन बहुत ज्यादा है, मुल्क बहुत बड़ा है। इसको कोई सबसे बड़ा एडवांटेज अब तक अगर किसी मुल्क को मिला है तो उसमें अमेरिका को जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय डिस्टेंस वाइज। ये कहना कि जी बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, सुपरसोनिक मिसाइल होंगे, सब कहने की बातें हैं। अभी भी इसको हर्ट करने में 50 साल तो अभी भी इसके अमेरिका के ऐसे ही चलेंगे। तो ये व्यूअर आपके लिए ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो ये कहना कि जी कल को ये कमजोर हो जाएगा, आई वोंट से दैट। इसलिए तारीख को समझना जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर मुस्तकबिल की कहानियां माजी के सफ़हात पे ही लिखी जाती कहने को, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। एटलीस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगले 50 साल अमेरिका के हैं। कि माजी के जो भी कह लें आपके जी इस तरह ये एम्पायर खत्म हो गई, वो एम्पायर खत्म हो गई, तो अमेरिका को भी जवाल आएगा। नेक्स्ट 50 ईयर्स फॉर एटलीस्ट देयर इज नो सच थिंग। तो व्यूअर अगर आप कमेंट में मुझे बताएं क्या आपको लगता है कि ये वाकई पेशन गोई है या सिर्फ एक मजबूत सियासी एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें यार, शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इसको मैं यहाँ से बंद